कन्हैया कहते कि काका मुझे पता कि आप क्यों आए हैं, लेकिन मैया यशोदा को नंद बाबा को मत बताना कि आप मुझे मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी। मेरे ब्रिजवासियों की जितने भी सखा हैं उनको ये बात कभी मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, ये लोग रो रो करके मर जाएंगे, उनको मत बताना, क्योंकि उनका सब कुछ सर्वस्व केवल मैं हूं। इसलिए अगर मैं चलूंगा, लेकिन उनको बताना मत। श्री कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे नंद बाबा, और यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे हैं। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया है कि कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, अक्रूर जी आने का कारण कहिए, कैसे आना हुआ है? अक्रूर जी बोले कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, कृष्ण बलराम को लेने आया। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं ना, इसलिए मैं इन्हें भी लेने आया हूं। मैया यशोदा भोजन बना रहे थे, जैसे भोजन करने बैठी, उन्होंने जैसे कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया। रोती बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं हंसते हुए दे दूंगी, लेकिन मेरे कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए कि तू हमें मैया कभी भी जाने नहीं देती है, लेकिन रोने लगी मैया, किसी को प्राणों की आवश्यकता तो प्राण दे दूंगी हंसते, लेकिन मेरे कान्हा को मैं दूर नहीं कर सकती। नंद जी ने कहा था कि कब तक छुपा कर रखो कि बच्चों को एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं पैदल प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और 2 दिन या 1 दिन इन्हें मथुरा घुमा करके मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैलेगा कि कल प्रातः सुबह होते ही कन्हैया चले जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई है। 1000 गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी है कि कल कृष्णा चला जाएगा, हम रहेंगे कैसे आखिर, जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अगर वो चले जाएगा तो हमारा क्या होगा? कृष्ण के मित्र और बाबा तो पैदल प्रस्थान करके अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा कि पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मेरे गोविंद देखा कि मां यशोदा अपने पलंग पे नहीं है। मैया, मैया आप कहाँ हैं? मैया आवाज लगाई गोविंद ने, मैया तू कहाँ है, क्या बात है मैया? जाकर देखा तो मैया एक कमरे से सर लगाए बैठी है, बस रो रही है कि कल मेरा कान्हा चला जाएगा। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पूछकर कहा, मैया तू क्यों रो रही है? मैया कह रही, मुझे पता लाला तू कल हमें छोड़ करके मथुरा चले जाएगा, तेरा बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी लाला, तुझे पता भी है। गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर महल के मुख्य द्वार को खोला तो मेरे गोपाल ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है, उनके मध्य में किशोरी श्री राधा रानी जी खड़ी है।
तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी। गोविंद बोले तू चिंता मत कर। किशोर से दादाजी हैं, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से पनार बह चले, आंसू निकल पड़े गोपियों के। गोपाल से हाथ जोड़ के बोलते, लाला आप तो हम नहीं जाने देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, और ये कैसे सोच लिया कि हमें छोड़कर आप जा सकते हैं? कैसे सोच लिया? गोपी ने विधाता की ओर देखकर कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव को प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले ही उनके विच्छेद कर देते हो। आखिर ऐसी तुम्हारी ऐसी आदत क्यों है? ऐसी आदत तुम्हारी क्यों है आखिर? गोपियों ने कहा, रे क्रूर जी, हमें तो लगता है कि विधाता ही क्रूर के रूप में क्रूर बनकर आया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दी है, ये तो चल दी। दौड़कर गोपियों के रथ, दौड़ करके गोपियां रथ के सामने लेट गई। लाला हम आपको जाने नहीं देंगी, और अगर जाना ही है तो हमारे सबके ऊपर से रथ को ले जाइए। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर कर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा कि हे देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी आप तो सब जानती है, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरे आगे की लीला संपन्न कैसे होगी। जैसे मेरे गोविंद गोपियों सबको प्रणाम करके रथ में बैठकर जाने लगे तो माँ यशोदा की मूर्छा से जैसे बाहर आए तो यशोदा मैया रो पड़ती करने एक रथ को, अरे थोड़ा सा रथ को रोको, थोड़े से रथ को रोको, थोड़े से रथ को रोको, लेकिन वो तो चल दिए। मेरे कन्या ने सोचा, पीछे की ओर देखा, माँ यशोदा दौड़ी आ रही तो कन्या भी रथ से उतर कर दौड़ पड़े और मैया के जाकर के गले लग गई है। मैया लिपट गए गले से। मैया क्या बात है मैया? मैया ने प्रेमास्त्र से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा, बेटा मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार मैं तुम्हें रोकने का आग्रह करूं, लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती। कन्हैया कहती, बोलो मैया क्या निवेदन? मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला कि तुझे कभी प्यार नहीं किया। एक मिट्टी के मटकी के फोड़ने के बदले तुझे मैं उखल से बांध दिया। तो जब मथुरा में या कहीं भी रहो तो सोचेगा कि माँ यशोदा ने एक मटकी के लिए मुझे बांध दिया, ऐसा कभी मत सोचना। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो पड़े और गोपाल बोले, दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ मैया, परंतु तुम्हारे बंधन को मैं नहीं भूल सकता।